हरि गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Goklanand, Radha Goklanand Radhe. Jaya Radha Raman, Radha Raman Radhe. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe.
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजाकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् अभय चरणारविंदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजाकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कृष्णा गोप गोप राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की, संवेद गौर भक्तवृंद की, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की, सभी एकत्रित भक्तों की जय कहो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय कहो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हरे कृष्णा। गुरु गोविंद श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून्दीनतारणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 75। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। व्यास प्रसादात्
श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः परम व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यं परं योगं योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम योगं योगीश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः शब्दार्थ व्यास प्रसादात् व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान सुना है एतत् इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम परम योगम योग को योग ईश्वरात् योग के स्वामी कृष्णात् कृष्ण से साक्षात् कथयतः कहते हुए स्वयं मेरे पीछे बोलिए व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है,
यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जैसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नामपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है, भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। अहम हरे तव पादेकमूलं दासानुदासा भवितास्म भूया मनस्मेता सुपते गुणस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया नानाकपृष्ठं न च पारमिष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहाय काञ्छे आजातपक्षा युमातरं खगा स्तन्यथा वस्यतराक्षुधार्ता प्रियं प्रिययो ईशितां विशिन्ना मनो अरविन्दाक्षिदीक्षते ताम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्राभ्रमता स्वकर्म भी तन्मायया आत्म्यात्म्यदार्गेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हरे कृष्ण। अध्याय 18 है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो संजय बता रहे हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। जो लाइव वीडियो हम देख रहे थे युद्ध भूमि का, भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, तो ये सुविधा हमें कहाँ से मिली? व्यास जी से। व्यास जी, महाभारत में वर्णन है कि व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए कि आप भले अंधे हैं, लेकिन फिर भी आप हम ऐसी आँख लगा देंगे कि आप टीवी देख सकते हैं ऐसी सुविधा दे देंगे। तो व्यास जी ऐसी सुविधा इसलिए देना चाहते थे कि यदि युद्ध भूमि का वीडियो व्यास जी के धृतराष्ट्र के सामने चलेगा तो हो सकता है अपने पुत्रों को मरते हुए देख युद्ध को रोक दे, तो इतना नरसंहार ना हो। व्यास जी इस उद्देश्य से बोले कि आपको हम ऐसी दिव्य दृष्टि दे देंगे कि आप भी लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि नहीं, वो बंद नहीं होगा, हम हार्ट अटैक में मर जाएंगे यदि हमारे पुत्र मरेंगे तो हम उस शोक को सहन नहीं कर पाएंगे। और बटन वाली टीवी तो है नहीं वहाँ कि रिमोट वाली बंद कर दो, वो तो लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा लगातार। तो व्यास जी ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा व्यास जी से कि ये सुविधा संजय को दे दो,
तो संजय से जब चाहेंगे हम सुनेंगे, जब चाहेंगे वही शांत हो जाओ, अभी रोने दो हमको। महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब जब संजय बताते थे कि आपके इतने पुत्र आज मारे गए, तो धृतराष्ट्र रो रो के मूर्छित हो जाते थे। और फिर संजय जल छिड़कते थे, हवा करते थे, आगे सुनाए, हाँ सुनाओ, कहो आगे क्या हुआ। इस प्रकार से बहुत शोक होता था धृतराष्ट्र को। इसलिए ये सुविधा व्यास जी ने संजय को दी। संजय भी व्यास जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान, व्यास की कृपा से मैंने जो सुना कृष्ण की बातें अर्जुन को कहते हुए, वही मैं तुमको बताया। कौन सी बातें सुनी? तो गुह्यम, बहुत गोपनीय रहस्य है, सबके लिए नहीं है, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं धृतराष्ट्र कि आपको हम सुना रहे हैं, क्योंकि आप व्यास जी के पुत्र हैं और व्यास जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। तो ये गुह्य ज्ञान है और परम गुह्य है। गुह्यम अहम परम, परम गुह्य ज्ञान। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, प्रभुपाद जी इसके पहले के श्लोक में बोले हैं कि गुह्य ज्ञान भगवान के प्रकाश, गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान भगवान के स्वरूप का ज्ञान। तो ये गुह्यतम, गुह्य सब प्रकार का ज्ञान इसमें बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? कुछ ऐसे प्रचार करते हैं तथाकथित लोग कि गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, तो काल ने सुनाई। किसने सुनाई? काल। और प्रमाण देते हैं गीता से। उसमें 11वें अध्याय में कालोऽस्मि है। अर्जुन पूछ रहा है, विराट रूप जब भगवान दिखा रहे हैं तो अर्जुन पूछ रहा है आप कौन हैं? इतने विकराल रूप में मैं पहचान नहीं पा रहा। तो भगवान ने कहा मैं काल हूँ, यहाँ सबको मारने आया हूँ। तो ये प्रमाण देख के तथाकथित लोग क्या सोचते हैं कि देखिए ये भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं काल हूँ। तो काल भगवान है, ना कि कृष्ण भगवान है। तो काल ने गीता सुनाई, लेकिन उनके प्रमाण का यहाँ खंडन हो रहा। क्या बोल रहे संजय? योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, कृष्ण से अर्जुन ने जो सुना है, साक्षात कथयता, कृष्ण ने जो साक्षात कहा है, स्वयं, स्वयं शब्द लगा है, कृष्ण ने स्वयं कहा है, ना कि किसी काल रूपी भूत ने घुस के गीता बोली है। तो आजकल के कलयुग के लोग क्या हैं? बुद्धिहीन हैं, कम बुद्धि है, मंद सुमंद मतियो। तो कोई कुछ भी बोलता है उसको मान लेते हैं। इसलिए हमारे भक्तों का कर्तव्य है कि ये सब वीडियो डालना चाहिए। जैसे वो वीडियो डालते हैं उल्टा सीधा बता के, हमें सही सही प्रमाण दे के बताना चाहिए कि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है स्वयं कृष्णात् साक्षात, स्वयं कृष्ण ने साक्षात कहा, कथयता बोला, वो मैंने तुमको सुनाया धृतराष्ट्र, ना कि किसी और ने बोला। एक संप्रदाय वाले तो बोलते हैं, एक संस्था है बोलते हैं कि गीता शिव बाबा ने बोली। किसने बोली? उनके परंपरा में कोई संत हुए तो बोलते हमारे शिव बाबा ने बोली गीता। ऐसे कई पंथ हैं संसार में जो अलग अलग विचार देते हैं। क्यों? कृष्ण में श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा क्यों नहीं है? पिछले जन्म का पुण्य नहीं, सुकृति नहीं, आध्यात्मिक सुकृति, अज्ञात सुकृति। इस वजह से सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जो वास्तव में समझना चाहता है तो गीता में स्पष्ट है, इस श्लोक में लिखा है ना, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयता स्वयं। कृष्ण शब्द लगा है, अब गुंजाइश नहीं है आपकी वहाँ किसी और को डालने के लिए।
यदि कृष्ण शब्द नहीं लगा होता, ईश्वर शब्द लिखा होता तो हो सकता किसी और को बना देते। एक फोटो में ऐसे कृष्ण उंगली किए हुए, तो कुछ संस्था वाले बोलते देखो उंगली किए मतलब ऊपर की ओर है कोई सत्य, इधर नहीं है, इसलिए उंगली में चक्कर लिए रहते हैं, ऊपर किए रहते हैं उंगली, भाई ऊपर वाला है कोई। ऐसे काल्पनिक विचार बना लेना। लेकिन गीता यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो सब संशय दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न उठेगा कि वो तो विराट रूप दिखा रहे थे भगवान, तो कृष्ण कैसे विराट? कृष्ण तो दो भुजी हैं। तो उसका भी उत्तर दे रहे संजय, योगम योगेश्वरात्। योगी होता है, सामान्य योगी भी अपने को छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन योगी के भी ईश्वर हैं। तो विराट रूप दिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखा सकते हैं। योगम योगेश्वरात्, योगियों के ईश्वर। तो योगियों के ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो साधारण योगी कई रूप विस्तार कर लेता है, हल्के से योग सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां बताएंगी, अणिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम असिता वसिता काम वसिता, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना, हल्के से हल्का। तो कई प्रकार की सिद्धि होती है योगियों को। तो साधारण योगी जब बड़ा बड़ा चमत्कार दिखा सकता है, तो भगवान तो योगियों के भी ईश्वर हैं, तो उनके लिए विराट रूप दिखाना स्वाभाविक है। और भगवान ने विराट रूप क्यों दिखाया? तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे तात्पर्य में कि ताकि भविष्य में कोई अपने को भगवान घोषित करे कि हम भगवान हैं, तो भाई विराट रूप दिखाओ। है कि नहीं? कलयुग में कई लोग हो रहे ना कि गुरुदेव हमारे भगवान है, साक्षात कृष्ण के अवतार है, हमें स्वप्न आया है, स्वप्न में दिख रहे हो भगवान है साक्षात, तो भाई विराट रूप दिखाएं। वो तो विराट रूप नहीं दिखा पा रहे तो अपने को भगवान घोषित नहीं कर सकता कोई, तो इसलिए भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो उनका तर्क है, वो दूसरा एक प्रमाण देते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने विराट रूप दिखाया वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि जो मैंने विराट रूप दिखाया वो पहले ये रूप किसी ने नहीं देखा। तो तथाकथित लोगों का तर्क है कि भगवान जब संधि के लिए गए थे तो विराट रूप तो दिखाए थे, विराट रूप तो दिखाए, और अभी क्या बोल रहे हैं कि जो ये रूप मैं विराट रूप दिखा रहा हूँ तो ये पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो भगवान इसका मतलब भूल गए, इसका मतलब कोई और दिखाया है। उनका तर्क क्या है कि भगवान के शरीर में कोई और भूत घुसा है, वो विराट रूप दिखाया। लेकिन इसका खंडन भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं कि भगवान जब संधि के लिए दूत बन के गए थे, वहाँ जो विराट रूप दिखाया वो रूप अलग है। महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है उस रूप में कि दुर्योधन ने क्या सोचा कि पहले तो लालच दिया कृष्ण को कि लालच में अपनी पार्टी में कर लिया जाए। तो धृतराष्ट्र ने समझा दिया था पहले से कि देखो कृष्ण आ रहे हैं दूत बन के, तो बेटा ऐसा है, और पांडव की ताकत है ना कृष्ण है, आप समझो थोड़ी राजनीति। पांडव है शक्तिशाली लेकिन बुद्धि ज़्यादा है नहीं, और बुद्धि देने वाले कृष्ण हैं। तो कृष्ण यदि हमारी पार्टी में आ जाएं तो पांडव तो हारे हुए हैं, इसलिए कृष्ण को कुछ सुविधा दो। बचपन से तो गाय भैंस चराए हैं, ठाट बाट से शायद लालच आ जाए। तो वीआईपी व्यवस्था की गई दुर्योधन के द्वारा, रास्ते में ही वीआईपी होटल, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी, रत्नों से जड़े हुए, ऐसे नहीं झोपड़पट्टी बना दिए। झोपड़पट्टी में थोड़ी लालच आएगा। द्वारका के राजा हैं तो तगड़ी व्यवस्था, हीरे मोती से जड़ दिया बीच में होटल, रास्ते में ही।
स्वागतम कृष्णा बड़े बड़े शब्दों में रास्ते में खूब सजाया गया, सुविधा खूब रास्ते में कि जैसे ही कृष्ण आएंगे सुविधा लेंगे तो खुश हो जाएंगे दुर्योधन। लेकिन भगवान उस रास्ते से ही नहीं गए, दूसरे रास्ते से आ गए। सारा दुर्योधन ने कितना खर्चा किया होगा, करोड़ों अरबों का खर्चा, और कंजूस व्यक्ति का खर्चा हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो उसको बहुत दुख हुआ दुर्योधन को, फिर भी सह लिया, कोई बात नहीं। द्वारकाधीश उस रास्ते से नहीं आए, अरे हमको जानकारी नहीं थी, हम दूसरे रास्ते से आ गए, बता देते पहले, चलो कोई बात नहीं। आइए द्वारकाधीश, भंडार गृह, हमारा सब सामान देखिए रखा हुआ है, सोना चांदी जो भी आपको पसंद है, जितना बोरा आप आज्ञा दीजिए, सेना से लदवा देंगे सब द्वारका के लिए, हीरे मोती सब। इतना बीघा जमीन आपके नाम, आपके लड़के के नाम, पोता के नाम, इतने घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा, बहुत प्रकार से भगवान को बोले। भगवान बोले अभी थोड़ा दूसरी जगह का निमंत्रण आए, फिर आते, विदुर जी के यहाँ खाने चले गए। तो दुर्योधन को और बुरा लगा। द्वारकाधीश, हमने सुना है आप भगवान हैं, कई संत लोग बताते हैं, तो भगवान तो समदर्शी होते हैं, सब पे समान प्रेम करते हैं, तो आप विदुर जी के यहाँ खाया है, हमारा 56 भोग क्यों नहीं खाया? आपको तो समान है, पांडवों से ज़्यादा प्रेम करते हो आप, हमसे नहीं करते, क्या बात है? समदर्शी तो ही कहे सब कोई, आपको समदर्शी कहते हैं सब लोग। तो भगवान ने उत्तर दिया, महाभारत में लिखा है कि जो भक्त हैं मेरे, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मेरे भक्त हैं, और जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है, मैं सोचता हूँ मुझसे द्वेष करता है। तो पांडव मेरे भक्त हैं और तुम उनसे द्वेष करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करना चाहता। उत्तर, स्पष्ट उत्तर दे दिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो विराट रूप संधि के समय भगवान दिखाए, तो वो दुर्योधन ने क्या सोचा, कृष्ण यहाँ अकेले हैं तो इनको बंदी बना लो, अकेले हैं कुछ कर नहीं सकते, बंदी बना के रख लेंगे, फिर तो पांडव को कुछ समझा नहीं पाएंगे, कुछ सुझाव दे नहीं पाएंगे। तो मीटिंग किए आपस में, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन, 4-5 लोग मिलके कि रस्सी से बांध लो। तब तक भगवान को बता दिया सात्विकी ने कि आपके लिए मीटिंग चल रही है, बंदी कैसे बनाया जाए। तो भगवान भरी सभा में ही बोले, तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ अकेले आया हूँ? देखो मेरे शरीर में सब पांडव हैं। तो भगवान ने अपने शरीर में 5 पांडव को दिखाया, पूरे यदुवंशियों को दिखाया। विराट रूप जब दिखाए, इसमें बलराम जी भी हैं, सात्विकी, वो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सब पूरे यदुवंश। ये मत सोचो कि मैं अकेले आया हूँ यहाँ, सब मेरे साथ हैं। वो कैसे बांधे हुए, कितनी बड़ी रस्सी है, लो बांधो, मैं देखो साइज बढ़ाता हूँ अभी। तो वो रूप और ये यहाँ जो विराट रूप दिखा रहे, ये अलग है गीता में। तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज़ का उत्तर है और हमें समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी किताब पढ़ेंगे तो प्रायः प्रभुपाद जी आगे भी जो गलत गलत प्रचार करेंगे उनका भी उत्तर प्रभुपाद जी दे के गए हैं, समझा के गए कि आप यदि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो कोई आपको भटका नहीं सकता, भ्रमित नहीं कर सकता। तो ये उत्तर है कि जो भगवान ने विराट रूप दिखाया युद्ध भूमि में, वो विराट रूप अलग है, और जो संधि के लिए गए वो अलग है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो अभी विराट रूप दिखाए पहले किसी ने नहीं देखा। अब एक और प्रसंग आता है महाभारत में, जब युद्ध भूमि पूरा हो गया, खत्म हो गया और सब ठीक ठाक हो गए, तो अर्जुन से विदा ले रहे थे द्वारका के लिए भगवान। तो उस समय अर्जुन को गले लगाते हैं भगवान, और मजाक मजाक में अर्जुन पूछते हैं
कि वो गीता आप सुनाए थे, बड़ा आनंद आया था, युद्ध एक आध बार और सुना दो। तो भगवान ने कहा अब एक बार सुना दी मैंने, अब क्यों? अरे वो भूल गया, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा मैं भी भूल गया, उस समय मौसम था अलग, बोल दिया जो भी आया मन में, अब वो नहीं बन रहा पूरा, तो मैं भी भूल गया। तो इसका लाभ उठा लेते हैं तथाकथित लोग, खुद देखो देखो भगवान बोल रहे हैं कि मैं भूल गया, इसका मतलब कोई और गीता सुनाया था। लेकिन वहां अर्जुन किस भाव से पूछ रहे? भगवान को गले लग रहे, मित्रता के भाव में। वो यहाँ जो गीता सुनाए भगवान, तो अर्जुन ने शरणागति ली थी, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, तब भगवान ज्ञान दिए। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। यहाँ भगवान गुरु के रूप में अर्जुन स्वीकार किया, जब तक मित्र माना तब तक तो भगवान सुनते रहे अर्जुन से। अर्जुन बताता रहा, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि पितर लोग नरक में चले जाते हैं, इतना वध करने से ये होता है वो होता है। अर्जुन बोले हमारा दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले। भगवान कोई जवाब नहीं दिए। लेकिन जैसे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तब भगवान फिर डांटना शुरू किए और गीता सुनाना शुरू किया। तो किस भाव से पूछ रहे हैं, उस भाव से भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ शिष्य के भाव से पूछा तो भगवान ने पूरा गीता सुना दिया। वहाँ अर्जुन गले लगा के पूछ रहा हंसते हुए कि वो हम गीता भूल गए, एक आध बार और सुना दो, बड़ा अच्छा सुनाए थे आप। तो भगवान भी मित्रता के भाव में बोल रहे कि भाई हम भी भूल गए, अब कैसे सुनाए, हम नहीं सुना सकते। फिर भी भगवान ने सुनाया, ऐसा नहीं कि नहीं सुनाया। लेकिन ये श्लोक से थोड़ा हटके श्लोक हैं, लेकिन भगवान दिए, वहाँ भी ज्ञान दिए उसके बाद भी अर्जुन बोले। और महाभारत में एक दो बार नहीं, कई बार ये शब्द कहा गया है कि गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। वहाँ ये नहीं कहा गया कि काल ने गीता सुनाई, कृष्ण ने गीता सुनाई। लेकिन जो बुद्धिहीन है, परंपरा से ज्ञान नहीं लिए, तो अपने आप को होशियार दिखाने के लिए कि कुछ हटके बोले हम। और भारत की जनता तो ऐसी है, वैरायटी इज द फोर्स, वैरायटी वाला कुछ भी मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, यदि गुरु परंपरा से नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। यदि चार प्रमाणिक परंपरा से कोई गुरु नहीं है तो ज्ञान अधूरा रहेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ साल साधना करके पूरा हो जाएगा। आप कहोगे नहीं, भली वो परंपरा में नहीं है, लेकिन कई साल साधना किए हैं वो, उनका तेज मुख का ऐसा है, वाणी का तेज, कि हजारों भीड़ आ रही है दर्शन करने। लेकिन यदि वो परंपरा से ज्ञान नहीं लिए तो ज्ञान सदैव अधूरा रहेगा, प्रभुपाद जी बोले। और इस श्लोक में भी ऐसे ही लिखा है। संजय क्या कह रहे कि मैंने कृष्ण की जो वार्ता सुनी तो व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से। तो व्यास जी की कृपा कैसे होगी? व्यास जी की परंपरा में जो लोग हैं, व्यास जी की परंपरा में जो गुरु हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो कहा जाएगा व्यास जी का ही ज्ञान है। तो उससे आप भगवान को साक्षात सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन संसार में क्या है, कोई कुछ भी बोल दिया मान लेते। हमारे गुरु जी को तो आकाशवाणी से आवाज़ आती है। एक व्यक्ति से हम मिले तो मैं पूछा आपके गुरु कौन है, किस परंपरा से हैं? तो बोले कोई परंपरा नहीं, हमारे गुरु को आकाशवाणी आती है ऊपर से, और फिर वो शब्द बोलते हैं। शास्त्र के ऊपर से आता है, शास्त्र तो लिखा हुआ, उनको ऊपर से कोई आवाज़ आती है। तो हो सकता है कोई भूत भी उपदेश दे कोई ज़रूरी थोड़ी है। कई बार ऐसा भी होता है कि भूत प्रेत हैं, अलग अलग तरह से अधर्म फैलाने के लिए कलयुगी कई रूप में प्रकट होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम
ज्ञानी बनने के चक्कर में इधर उधर से ज्ञान ले रहे हैं। हमें क्या लगता है कि अरे हम तो ये सुन लिए कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, कृष्ण परम सत्य हैं, ये भी सब सुन लिए हैं। इस्कॉन के भक्तों का प्रवचन सुनते हैं, लगभग जितनी बातें बताई जाती लगभग हमें पता ही रहता है। तो अब कुछ हटके कोई दूसरा बाबा अलग परंपरा से सुने तो उस ज्ञान में क्या आ जाएगा, आपके मिलावट होगी, वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा, वो हमेशा आपको बाधा देगा भक्ति करने में। तो इसलिए प्रामाणिक परंपरा से सुनने के लिए बार बार जोर दिए प्रभुपाद जी, क्योंकि कलयुग में कोई ठिकाना नहीं है कि आप बाहर से सुन रहे कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है। ऐसी बात बोल देंगे कि आप बोले कि सही बोल रहे हैं। एक भक्त, एक बाहरी साधु बोल रहे, गिनती से जब क्या करने की जरूरत है, ये तो प्रेम है, इसको गिना नहीं जाता है। तो कितनी अच्छी बात लग रही सुनने, हाँ यह बात तो सही बोल रहे। और एक उदाहरण दे दिए कि एक माता जी दूध बेचा करती थी और सबको नाप नाप के दिया करती थी, पैसा लिया करती थी। लेकिन एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, उसको उसने फ्री में दूध दे दिया, नापा भी नहीं। तो पूछा गया क्यों? बोले ये तो प्रेम की बात है, इनके प्रति हमारा प्रेम है इसलिए हम बिना नाप के दूध देते हैं, लेकिन जिनसे पैसा लेना उनको नाप नाप के देना। तो प्रेम होता है बिना नाप के, बिना गिनती के। तो गिनती से माला जपने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुनने में क्या अच्छा लगता है कि ये तो सही बात बोल रहे हैं, हम तो फालतू में भी 16 माला गिनती में फंसे रहे। तो इसलिए बाहर का सुनने के लिए मना किया गया। शास्त्र क्या बोला? महाजनेन गथा सपंथा, महाजनों ने जो रास्ता दिखाया उस पे हमको भक्ति करना है, अपने मन से भक्ति नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु उंगलियों पे गिनती थे। किस पे? उंगलियों पे गिनती करते थे चैतन्य महाप्रभु। माला तो लिए नहीं रहते, पता नहीं कब हाथ उठा दें दोनों, झोली माला कहाँ रहेगी, भाव कब प्रकट हो जाए, कब लौटना शुरू कर दें। तो इसलिए उंगलियों पे गिनती करते थे। ये लिखा है हमारे, या तो चैतन्य भागवत में या किसी वैष्णव आचार्य ने बताया। षड गोस्वामी गिनती से जप करते थे, संख्या पूर्वक नाम गाननत भी। तो 6 गोस्वामी बहुत बड़े संत हैं, साधारण संत नहीं हैं, वर्तमान के संतों से बहुत उन्नत हैं वो। एक रात एक पेड़ के नीचे रहना, हम लोग तो एसी के बिना नहीं रह पाएंगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत वैष्णव को, फिर भगवान को डेली पाव भर छाछ पीना, बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं। वो ये बोल रहे हैं कि संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए। क्यों संख्या पूर्वक? क्योंकि कलयुग की बुद्धि पे भरोसा नहीं करना है। आप कहोगे बिना गिनती करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप बात कर लेना, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से दीक्षा नहीं लिए, इधर उधर दीक्षा लिए हैं, उनसे पूछ लेना कि आपको गुरु क्या आज्ञा दिए। बोलेंगे माला जपने की। कितनी जपते हैं? बोले गुरु जी बोले थे मन करे जप लेना, जैसी इच्छा करे जितना करे जप लेना। तो बोले मैं शुरू में जपता रहा, फिर बिल्कुल छोड़ दिया। गुरु जी जब स्वतंत्र कर ही दिए तो अब जपने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को इस प्रकार से मार्गदर्शन करे कि भक्ति में लगा रहे हो। नहीं तो यदि बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो वो तो बिल्कुल छोड़ देंगे। आलसी हैं कलयुग के लोग तो वैसे ही। तो गुरु की आज्ञा से कम 16 माला करते हैं। बड़े भाग्य है हम लोगों का कि हम गुरु परंपरा में हैं। नहीं यदि कहीं और होते, यहाँ तक कि कोई परंपरा प्रामाणिक भी है, उसमें भी गिनती का विधि नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लोग जप नहीं करते, सब छोड़ देते हैं। क्योंकि गुरु का कोई डर ही नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। गुरु ने छोड़ दिया, आपका मन करे तो जप लेना, नहीं करे तो ठीक है। भोग लगाना हो तो लगा देना, नहीं लगाना है तो राधा नाम ले लेना लग जाएगा। तो
ऐसे ऐसे जो विचार दे दिए जो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में बताया गया कैसे भक्ति करना है, सुविधा दी गई है, लेकिन उसको छोड़ के हम करेंगे तो वास्तव में जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। और कई चीज़ प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाम लेने से बहुत सारे फ़ायदा मिल जाएंगे, यहाँ तक कि मुक्ति भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नाम जपने से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन प्रामाणिक गुरु से यदि दीक्षा नहीं लिए तो कृष्ण प्रेम की आशा छोड़ दीजिए। क्यों? कि भक्ति का बीज तो सबके अंदर है। एक गुरु दीक्षा दे के क्या देता है? आवरण। जैसे चावल है, उसको यदि जमीन में बो दोगे तो निकल आएगा पौधा। यदि उसका छिकला हट गया, चावल के ऊपर धान बोलते ना, धान का जो छिकला हटा दो, आप बो दो तो निकल आएगा? नहीं निकलेगा। तो छिकला बहुत जरूरी है, वो तब पौधा निकलेगा। तो बीज तो डला है हमारा पहले से, भक्ति सबके अंदर है, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन जब तक प्रामाणिक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं देंगे, तब तो भक्ति रूपी लता बढ़ने वाली नहीं है। बाहर से भली आपको लगे कि हम बहुत बढ़ गए, लेकिन वास्तव में जब परीक्षा होगी, जब कोई टेस्ट दिया जाएगा भक्ति का, तो वहाँ फेल हो जाओगे। भक्ति के जो लक्षण हैं, भक्ति साम सिंधु में लिखे हैं, भाव प्रेमी के लक्षण, तो उसमें आपके वो लक्षण नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में। अब प्रश्न उठेगा कि प्रामाणिक गुरु कौन हैं, उसके लक्षण क्या हैं? तो शास्त्र में लिखा है, विष्णु मंत्र प्रदाता चासा गुरु विष्णु भक्तिदा। प्रामाणिक गुरु कैसे पहचानोगे आप? जो विष्णु मंत्र से दीक्षा दे। किससे? शिव जी के मंत्र से दे, देवी के मंत्र से, अलग अलग शैव, शाक्त, गाढ़पत्य, कई अलग अलग पंथ हैं। लेकिन गुरु चुनने के बारे में जब भी शास्त्र में बताया गया तो वैष्णव गुरु कहा गया। यहाँ तक कि शिव जी स्वयं बोलते हैं पद्म पुराण में, यदि किसी ने दूसरे मंत्र से दीक्षा ले ली है तो पुनश्च विधिना वैष्णोद्ग्राह्यत गुरु, फिर से दीक्षा ले। वो यदि गलती से हमारे भक्त से दीक्षा ले लिया वो शिव मंत्र से, तो शिव जी बोले दोबारा दीक्षा ले, अभी गड़बड़ गुरु हो गया, फिर से दीक्षा ले। पुनश्च विधिना ग्राह्यत वैष्णव गुरु, फिर से वैष्णव के जो भक्त हैं उनसे दीक्षा ले। तो सच्चे गुरु की पहचान क्या है? विष्णु मंत्र प्रदाता। जो गुरु परंपरा में होगा विष्णु का, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम हैं, उसमें से कोई मंत्र देगा। सा गुरु विष्णु भक्तिदा। और वह गुरु क्या है? विष्णु की भक्ति में दा मतलब देगा। विष्णु की भक्ति बोलेगा करने के लिए। खाली दीक्षा दे दिया बस फिर ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भारत में ऐसे ही गुरु है, वो चेला भी ऐसे ही चाहते हैं कि भाई दीक्षा दे दो बस हो गया काम, अब अपनी दुनिया में रहो, हम अपनी दुनिया में। लेकिन शास्त्र कह रहे नहीं, भक्ति दा, वो गुरु भक्ति दे, शिष्य को भक्ति में लगाए। और गुरुश्च ज्ञान दाता चा तद ज्ञानम कृष्ण भावनम। और गुरु क्या दे? ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान? तद ज्ञानम कृष्ण भावनम, जिससे कृष्ण की प्रति भावना, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण के प्रति में चिंतन लगे, हमारा कृष्ण के रूप गुण लीला में मन लग जाए। इस प्रकार का ज्ञान गुरु दे, वो सच्चा गुरु है। भागवत से कथा सुनाए, गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्य, इससे हट के कुछ नहीं बोलेगा। भगवान के रूप गुण लीला नाम, ये गुरु मुख से हमेशा बोलेगा। आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम यतो विश्वम चराचरम आविर्भूतम त्रिभूतम किम वा ज्ञानम तदन्यता। इस संसार में, पूरे चराचर में संसार प्रकट होता है, अंतर्धान होता है, त्रिभूत होता है, और ज्ञान से कोई फायदा नहीं। तो कौन सा ज्ञान? वेदजम योगजम यत् तत्सारम हरि सेवनम। वेदों में
योग में सबका सार एक ही है, हरि सेवनम, हरि की सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सेवा को बहुत महत्व दिया कि हम हरि के दास हैं, भगवान के दास हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? सेवा करना। अब सेवा कई प्रकार की है। जैसे दवाई सेवन करना, तो दवाई को कैसे सेवन करोगे? बोतल को दबा के कि भाई हाथ पे दर्द कर रहे हैं, दवाई की दबा दे, खा लिए, सेवन हो गई। उसी प्रकार भक्ति में भी सेवा कई प्रकार की है। प्रसाद खाना ये भी एक सेवा है। भागवत सुन रहे, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सुन रहे, पढ़ रहे, ये भी सेवा है। परिक्रमा लगाना ये भी सेवा है। भगवान के लिए भोग बनाना ये भी सेवा है। पूजा करना ये भी सेवा। और 64 प्रकार की सेवा। तो सेवा करना तत्वानाम सारभूतम चा हरे अन्यत विडम्बनम, सभी का सारभूत यही है भगवान की सेवा करना। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें बताता है तो सब बेकार है, ये शास्त्र कह रहा है। समझ में आ रहा? गुरु का क्या लक्षण बताए? जो विष्णु मंत्र से दीक्षा दे, और गुरु विष्णु भक्तिदा, गुरु विष्णु की भक्ति में भक्ति देगा, भक्ति करने को कहेगा। गुरु 4 परंपरा में होगा। और यदि गुरु स्वयं कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा तो आपको भी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। यतो भक्ति न भवे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शब्द लगा है। ये नहीं कि अरे भाई हमारे भी गुरु भक्त हैं किसी न किसी के, ऐसा नहीं लिखा है। यतो भक्ति न भवे श्री कृष्ण, यदि गुरु की भक्ति श्री कृष्ण में नहीं है, सा गुरु परमो बैरी, वो बहुत शत्रु है शिष्य का वो गुरु। सा गुरु परमो बैरी करोति जन्म निष्फलम, वह शिष्य का जन्म निष्फल कर देता है, शिष्य बर्बाद हो जाता है ऐसे गुरु को पाकर के, जिस गुरु की भक्ति कृष्ण में नहीं है। गृहीति भक्तो भक्त्याचा कृष्ण मंत्रस्य वैष्णवाद, भक्ति मिलती है कहाँ से? भक्तों के द्वारा। कौन से भक्तों से? वैष्णवाद, जो विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ है, ऐसे भक्तों से भक्ति मिलती है। कौन सी भक्ति? कृष्ण मंत्रस्य, कृष्ण मंत्र बोलते हैं जपने के लिए वो। आ वैष्णवात गृहीत्वा, लेकिन जो विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, उससे दीक्षा ले लिए यदि आप, तो हरि भक्ति न वर्धते, भगवान में भक्ति बढ़ेगी नहीं आपकी। ये मत रहो चक्कर में कि कहीं भी दीक्षा हो जाए, भक्ति तो हो ही रही, हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, वो नहीं हो पाएगा। शास्त्र कह रहा हरि भक्ति न वर्धते, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो भक्ति बढ़ाना है तो गुरु परंपरा से हमें श्रवण करना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। शिक्षा, मंत्रणा, संपदा विहीना ते मंत्रा निष्फला मता। तो मंत्र के 2 अर्थ हैं, एक है मंत्र जो जपते हैं, दूसरा है मंत्रणा, शिक्षा। यदि शिक्षा हम ले रहे लेकिन वो गुरु परंपरा से नहीं ले रहे, इधर उधर से ले रहे, तो निष्फल है वो शिक्षा, कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे। या शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते काम कारता, न सिद्धि में वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की विधि नहीं मानता, भगवान गीता में कह रहे, ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। तो इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार गृह्यते, 16वां अध्याय अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं कि इसलिए शास्त्र प्रमाण से व्यक्ति को समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो चेक कर लेना चाहिए कि हम भक्ति सही कर रहे नहीं कर रहे। शास्त्र, गुरु, साधु, 3 से मिला लेना चाहिए। कोई भक्ति कर रहे हम, क्या साधु उसके लिए अनुमति दे रहे? प्रमाणिक गुरु परंपरा से साधु लोग आपको आज्ञा दे रहे? यदि आज्ञा नहीं दे रहे तो इधर उधर का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको पता है कि कहाँ कौन कितने पानी में है, तो उस हिसाब से वो गाइडेंस करते हैं। इसलिए
जब भी मन करे इधर उधर भटकने का तो सीनियर वैष्णव से उनसे परामर्श लेना चाहिए, तो वो आपके हित में ही बताएंगे। लेकिन जब आपके अपराध ज़्यादा हो जाते हैं तब ऐसे विचार आते हैं। जब किसी भक्तों के प्रति अपराध होते हैं तो भक्तों के प्रति भावना नहीं रहती, तो फिर दूसरी जगह सोचता है यहाँ भावना लगाएं उधर लगाएं, कई जगह मन स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए अपराध से बचेंगे तो प्रामाणिक परंपरा के प्रति निष्ठा रहेगी, भक्ति में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। माइक दे दो उनको। भगवान की जो 64 सेवाएं हैं वो उसका अध्ययन हम कहाँ कर सकते 64 प्रकार की हैं? सेवाएं जो है उसका वर्णन कहाँ पर? ब्रह्म संहिता में है, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे, भक्ति साम सिंधु, दोनों में से किसी न किसी में। ठीक है, भगवद गीता रूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।